से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे आने वाले वक्त में इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर हो जाएंगे, IMF की इमदाद से महंगाई में कमी आ जाएगी, सियासी मंजरनामा आइंदा क्या दिखा रहा है और कौन वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, अगली हुकूमत किसकी आएगी, क्या हालात संभल जाएंगे, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीज़न, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करती है और अपनी बात को दूसरों से कायल करने की पूरी कोशिश करती है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, सियासी मंजरनामे पर बड़ी दिलजमई के साथ तजिया करते, आप उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ चैनलों पर देख रहे हैं और शोबे के हवाले से बिजनेसमैन है, अपनी कम्युनिटी के हवाले से बहुत बड़ा काम कर रहे और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। मोहतरम जनाब इकबाल एडवानी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ तीसरी मेहमान है, शोबे के हवाले से डॉक्टर है और पॉजिटिव पाकिस्तान की हमेशा बात करती हैं, सियासी अवामी माशरती हवाले से बड़े खूबसूरत अंदाज में तजिया करती है, डॉक्टर मुबशरा खान साहिबा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई, आपकी तरफ आता हूँ, फिर इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं कि आपको इमरान खान का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? देखिए, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल तो आपके सामने है कि इनको, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इनको नाअहल कर दिया जाएगा और हो सकता है इनको सज़ा भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस इनके ऊपर अब बन गए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये उसमें से बाहर आ सके। और मुस्तकबिल फ़िलहाल तो अनकरीब आगे का तो नहीं कह सकते, 5-10 साल के बाद का तो, लेकिन ये अगले 2-4 साल तक तो यही रहेगा कि इनको सज़ा भी हो सकती है और ये नाअहल हो जाएंगे, और यही इनका फ़िलहाल यानी नियर फ्यूचर इनका यही है। नहीं, अक्सर मैं आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी देख रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि PTI आइंदा इलेक्शनों में कामयाब हो जाएगी, तो किस तरीके से आप इस तरीके से देख रहे हैं कि वाकई PTI कामयाब हो जाएगी? देखिए, मैंने ये कहा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं और PTI को बैन नहीं किया जाता या खान साहब को या नाअहल नहीं किया जाता, और अगर इसी जो अभी हालात चल रहे हैं, इस तरह के हालात में अगर इलेक्शन हो जाए तो PTI जीत सकती है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो आखिरी जो 1.25 साल से जो PDM की जो गवर्नमेंट आई है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी बैड परफॉर्मेंस रही है, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया है। अगर उनका वोट बैंक भरा है तो उसकी वजह ये है कि ये जो 1.25 साल था काफ़ी कंफ्यूज निकला, इन कोई पॉलिसी नहीं दे पाए, और महंगाई देखें, आम आदमी जो चाहता है वो आम आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है कि मुझे क्या मिल रहा है। आम आदमी के लिए ये 1.25 साल काफ़ी ख़राब रहा, तो इस वजह से अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं और PTI को ना बैन किया जाता है, ना कोई एक्शन लिया जाता है और उनको छूट दी जाए उस हिसाब से कहा, तो इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बस शर्त यह है कि इनको किस तरह से नाअहल किया जाता है, इनको क्या सज़ा दी जाती है, इनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया जाता है कि नहीं। लेकिन ये फ़ैसला जो मुझे लगता है, ये वाली गवर्नमेंट चाहती है कि इनको एक फेस सेविंग मिल गई है, IMF का प्रोग्राम को इन्होंने बचा लिया जो, तो एक फेस सेविंग मिल गई और इनका एक बयानिया बन जाएगा कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है कि ये अभी चले जाएं और केयर टेकर गवर्नमेंट बाकी फ़ैसले करे। मुझे जो लग रहा है, जितने भी सख्त फैसले होंगे, जो भी यानी इकनॉमिकली यानी जो IMF की शराइत पूरी की जाएगी, जिसके बाद और महंगाई आएगी, ये सब फैसले ये चाहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट करे। और केयर टेकर गवर्नमेंट में ही मुझे लगता है कि खान साहब का भी फैसला होगा, इनको शायद नाअहल कर दिया जाए। अच्छा, उनको वो स्पेस नहीं मिलेगी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो नहीं जीत पाएंगे। अगर आप इनको पूरी तरह से स्पेस दे दें आज भी, तो इलेक्शन ये जीत जाएंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, देखिए इकबाल भाई, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि इस हवाले से कि आप बिल्कुल स्पेस दे तो वो जीत सकते हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि PDM ने इतने अपने अरसे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं की, अभी बेड के हवाले से ये कह रहे हैं कि कोई भी इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हर चीज़ आपको हर चीज़ मिली है, लेकिन आपने अभी तक कवर क्यों नहीं करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात दरअसल ये है सलीम भाई कि जो मुल्क के अंदर बिगाड़ था, बिगाड़ से मुराद ये है कि जो 3.25 साल के अंदर खान साहब ने चाहे IMF से मुआहदे किए या किसी भी मुल्की सतह पर जो मुआहदे किए, उनके अंदर जो उनकी बददियांती नज़र आई वो ये थी कि वो अपने किसी भी चीज़ पर पूरा नहीं उतरे। तो जिसकी वजह से इस जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको IMF
की वजह से जो कर्ज़ा लेने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि खान साहब कर्ज़ा ले लेते थे, उसके बाद यू टर्न ले लेते थे, जिसके लिए वो मशहूर है कि जी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा मुल्क गरीब है और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखें, जब आलमी तौर पर एक मुल्क दूसरे मुल्क से मुआहदा करता है तो उस पर वो नहीं देखता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, वो चाहता है कि जो इम्प्लीमेंट होना है, जो तय हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत चला जाए। एक चीज़, दूसरी बात आपने कहा है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ना डिलीवर नहीं कर पाई। देखिए, जहाँ तक डिलीवर ना करने का ताल्लुक है तो मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कहती हूँ, देखिए कोई भी गवर्नमेंट जो आती है तो वो ये नहीं चाहती, स्पेशली कोई भी सियासी जमात जब आती है तो वो ये नहीं चाहती कि अवाम के अंदर उनका मोरल ख़राब हो। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और अपने मुल्क को बचाने के लिए सख्त तरीन इकदाम हुए, और जिसको मैं एडमिट करती हूँ, जिसका खमियाजा महंगाई की सूरत में आया है। तो देखें, अब हमारे मुल्क के अंदर और बाहर जो हमारे मुल्क के दुश्मन, मैं कहूँगी अवाम के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन, वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो इस जो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुताबिक मैं कहूँगी, जो IMF से कर्जा हमें मिला है, वो ये नहीं कहती हूँ कि महंगाई कम होगी, एटलीस्ट पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा है। और मैं समझती हूँ कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए वो हर्डल्स नहीं होंगे जो खान साहब खुद ही फरमा गए कि मैं इनके लिए राय हमवार नहीं छोड़ूंगा। तो बात दरअसल है कि जो भी गवर्नमेंट आए, हम ये नहीं कहते कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, फलां गवर्नमेंट आएगी, हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होगी, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहूँगी कि जी मेरी पार्टी को आना चाहिए और मेरे लीडर को जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। बट इसका डिसीजन जो है ना, देखिए सलीम भाई, इसका डिसीजन मैं और आप नहीं ले सकते। जब आवाम के पास जाएंगे, आवाम को जो मूड होगा, आवाम जिसको पसंद करेगी, वही जो है ना मैं समझती हूँ विनर होगा। डॉक्टर साहब से बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, आपने जिस तरीके से कहा कि इमरान खान साहब ने जो है कर्जे लिए, ये लिए, तो क्या आपकी हुकूमत ने कोई कर्ज नहीं लिया? आप बिल्कुल ही ऐसे देखिए मैं अपनी गवर्नमेंट यानी अपनी पार्टी के बारे में ये कहूँगी कि तारीख मौजूद है और आपका माशाल्लाह एक वसी एक्सपीरियंस भी है। आप एक उस एक्सपीरियंस को ले लीजिए और आप मुझे बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा कर्जे जो लिए थे वो नवाज शरीफ साहब ने लिए थे, और सबके रिकॉर्ड अगले पिछले 75 साल रिकॉर्ड खान साहब ने तोड़ दिए। जो खान साहब ने कर्जे लिए, बेतहाशा कर्जे लिए, और उसका रिलीव और उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी अदवार आया, आप उनको उठा के देख लीजिए, कर्जे जरूर लिए। देखिए कर्जे तरक्की याफ्ता, देखिए कर्जे तरक्की याफ्ता ममालिक भी लेते हैं, लेकिन कर्जे नहीं, अगर लुटाए होते तो ये हाल ना होता कि साल सवा साल जो है ना लगता और इतनी मुश्किलात पेश ना आती जो मुल्क को भी आई और आवाम को भी आई। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। माशाल्लाह आप हमारे साथ प्रोग्राम में हमेशा शामिल रही हो और हमेशा मैंने अक्सर आपको देखा कि आप पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करती हैं। ये सियासी लोग सियासी तज्जिया कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हट के मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जो कश्ती के हवाले से, जो लोग जो है उसमें डूब गए और हज़ारों टन मन जो है ना मट्टी के अंदर वहाँ लोग मिल भी नहीं रहे, बहुत सारी चीज़ें। उसके हवाले से जब हम प्रोग्राम करने लगे थे तो उससे पहले हमारी बात हुई तो आपने बताया कि ये इंसानों की स्मगलिंग की बात सामने आ रही है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं किया गया और खामोशी इख्तियार की जा रही है। क्या वजह इसकी? ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मेरी बहन ने भी बताया कि जो आवाम डिसाइड करेगी इनटू द गवर्नमेंट कि हम किसको चूज़ करते हैं। बट मेन जो क्राइटेरिया, देखिए आम आवाम क्या चाहती है, सिक्योरिटी चाहती है, जो हमारे मुल्क में नहीं है इस वक्त। नंबर 2, हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए जो हमारे मुल्क में नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, सिक्योरिटी का हद से ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अब ये 3 से 4 जो वजूहात की वजह से लॉट ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं मुल्क से बाहर चले जाएं, उनको वहाँ पे बेनिफिट्स नज़र आते हैं। अभी जो रिसेंटली जो हादसा हुआ है, अबाउट 300 पैसेंजर्स जो अर्मीनिया की तरफ यानी ग्रीस में जाके ये शिप डूबी है, और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रीवियस ओबामा थे, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया, इन्होंने भी स्पीचेस में कहा कि आप एक तरफ 5 लोग जो बिलियनर वो डूबे, साथ एट द सेम टाइम जहाँ पे एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 300 पैसेंजर्स जो पाकिस्तानी लड़के थे एज ऑफ 18 to 27,
जो गर्क हुए हैं और उठा के उनको ग्रीस वाया आर्मीनिया की तरफ उठा के पानी में फेंका गया है। तो वहाँ की गया है? बिल्कुल फेंका गया है, क्योंकि जो खतरनाक बात कह रही एंकर, हैं। जी बिल्कुल, जो एंकर डलने चाहिए थे राइट मोमेंट पे, क्योंकि शिप रेक हुई थी, तो वो करेक्ट राइट डिच में जाके, जैसे एंकर का एक हुक टाइप की चीज़ होती है जो एक शिप को होल्ड अप करता है। तो ये डिक्लेयर हुआ है बाय दी हायर ऑफिशियल कि वो सही एंकर डले नहीं थे। जो शिप थी वो ओवरलोड हुई और ये सारे स्मगल होके जा रहे थे, यानी इमिग्रेशन तौर पे। उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो दुबई में, जो लड़के इलीगल तरीके से पहुंचे थे, उनको सज़ा हुई, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट दोबारा से हुए यूरोप कंट्री में। तकरीबन 2 से 3 महीने उन्होंने जेल गुजारी। अब उस लाइक एन ट्रायंगल वो जा रहे थे ग्रीस पे जॉब के सिलसिले में। तो व्हाट इज दिस, ज़ाहिर बात है ये इमिग्रेशन का जो सिलसिला चल रहा है वो इसके तहत, इस मीन्स चक्कर व्यू में फंस चुके हैं। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। मतलब किसी को कोई चीज़ का ये नहीं है कि भाई हमारे मुल्क के बाशिंदा, स्पेशली यंग यूथ जो जॉब नहीं मिल रही पाकिस्तान में, उसकी वजह से अब्रॉड जा रहे हैं, उनका कोई भी कहीं भी तस्करा नहीं है। अच्छा, इकबाल साहब आपकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह मैडम कह रही हैं कि हमारी हुकूमत तो कर्ज़ के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा हमने वो नहीं किया, हमने जो कर्ज़ भी लौटाए और ये सारा जो है ना, ये सिर्फ सारा का सारा जो कुछ हुआ है वो इमरान खान की वजह से हुआ। तो क्या आप ये समझते हैं कि वाकई इमरान खान की वजह से हुआ ये सारा? देखिए, पिछली गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी उनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद में जो इनको भी काफ़ी टाइम मिल गया, इनकी भी खुद की भी कुछ गलतियां हैं। कर्ज़ा तो देखें, पाकिस्तान में जो भी नई गवर्नमेंट आती है पिछली से ज़्यादा ही लेती है, क्योंकि हमारा एक सिलसिला चल रहा है 70-80 साल से, जो भी 75 साल से। तो हम किसी एक गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते कि पूरा प्रॉब्लम्स उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी तकरीबन 3.5 साल गवर्नमेंट की है। इतना ज़्यादा तो इनको भी नहीं मिला कि हम हर प्रॉब्लम इन पे डाल दें। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शौकत तरीन ने जो कॉल की थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी थे उनके सूबों के, कि आप IMF को कहें कि कर्ज़ा नहीं दे। इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बाद में देखें तो जो PDM से कुछ ऐसी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि आपस की लड़ाइयाँ भी बहुत हैं। अब PDM में इससे पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर था जो नून लीग का था, मिफ्ता इस्माइल, और बाद में इसाक डार को ला गए। इसाक डार को लाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको अगर कंटिन्यू करते तो हमको बाकी जो प्रॉब्लम आई वो फेस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जब इसाक डार आए तो वो अपनी जो इनको बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने उस वक्त वो डिसीजन लिए जो पाकिस्तान के लिए नुकसान थे, कि जिस तरह के इनके स्टेटमेंट थे कि तो आप मैं क्या समझते हैं कि आपको में मुफ्ता दाऊँ क्या, इस्माइल साहब होते तो बेहतरी आती इसाक डार के मुकाबले में? आप क्या मतलब बेहतरी से मुराद ये है कि वो जो टाइम ज़ाया हुआ वो हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता। वो जो 7-8 महीने 9 महीने निकले, जिसकी वजह से हमारा डॉलर इतना ऊपर चला गया, उस डॉलर इतना ऊपर जाने की वजह से महंगाई बढ़ गई। अब वो ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं मिफ्ता इस्माइल से अच्छा हूँ, क्योंकि जब आप किसी को रिप्लेस करेंगे तो वो यही साबित करेगा कि मैं उससे बेहतर हूँ। तो जो मिफ्ता इस्माइल की जो पॉलिसी कंटिन्यू अगर वो करते तो फिर यही कहा जाता कि इनको क्यों लाया गया है। तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करने गए जो नहीं हो सकता था। मिफ्ता इस्माइल ने जो किया वो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त होता वो वही करता और उसको कंटिन्यू होने देना था। लेकिन वो कंटिन्यू करते तो कहा जाता कि ये किस काम के लिए आए। तो अपनी यानी अपॉइंटमेंट, यानी कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इतना डिले कर दिया और सब बैन कर दिया। और जो डिफरेंसेस आगे जो ओपन मार्केट का और उसका इंटरबैंक का जो भी करेंसी रेट को रोक दिया, इंपोर्ट को काफ़ी स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर दिया। तो उसकी वजह से हमारी महंगाई इतनी बढ़ गई, जिसकी वजह से ये खुद से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और दूसरा, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो भी, मुझे लगता है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल थे कि एक्स्ट्रा करने जा रहे थे। इसलिए आप देखते होंगे इनको कि जब भी वो मीडिया में आते हैं एक या दूसरी या तीसरे साल में वो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर को इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और ये वजूहत मुझे लगता है कि जो बात के जो 8-9 महीने गए उनमें तो आप इनका ही कसूर कहेंगे। इससे पहले आप कह सकते हैं कि PTI ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसके बाद के जो 8-9 महीने हैं जो इसाक डार को दिए गए, वो तो इनकी खुद की गलती है, उसको तो इनको एडमिट करना चाहिए ना।
अच्छा मुस्तफा साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या आप देख रही हैं कि क्या अगस्त के अंदर ये असम्बलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो के फिर नवंबर दिसंबर की जिस तरह बात चल रही है, या तो फिर कोई और चीज़ नज़र आ रही है? ये मंजरनामा क्या दिखा रहा है? हाँ नहीं, मैं समझती हूँ कि इलेक्शन को टाइम पर होना चाहिए, और कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये चाहती है कि जो आइनी और कानूनी तहत जो है ना असम्बलियाँ जो अपनी मुद्दत है उसको पूरी करें और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, लेकिन जो अभी जो सुनेरियो दिख रहा है, कभी तो आती है बात कि भाई अभी बिल्कुल वक्त के ऊपर तोड़ देंगे, जैसे साहब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वक्त के ऊपर ख़त्म हो जाएगी, फिर कभी की बात आती है कि नहीं एक आध साल एक दो साल और भी वो करे, क्योंकि जो हालात है वो बड़े टफ है और उसके नहीं अंदर देखिए, नहीं मैं नहीं समझती हूँ, इस किस्म की कोई बात होने जा रही है। मेरा अपना एक राय है और मैं समझती हूँ कि टाइम पर ही इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह अच्छा, टाइम पर पर भाई होगा। आप क्या समझते हैं कि वक्त मुकर्रर के ऊपर इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं या कुछ और वक्त बढ़ाया जाएगा, ये क्या देखिए, अगर वक्त भी बढ़ जाएगा तो पीडीएम की गवर्नमेंट में वक्त नहीं बढ़ेगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अभी गवर्नमेंट करना पीडीएम की जो गवर्नमेंट है इनको अभी सूट नहीं करता। ये अभी इस आइडियल पोजीशन में है कि गवर्नमेंट इनकी ख़त्म हो जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। अगर इलेक्शन लेट भी हो, जो पीडीएम को मुझे लगता है जो इनको यही सूट कर रहा है, अगर इलेक्शन लेट भी हो तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका दौरानिया बढ़ जाए। बाकी पीडीएम को अभी कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन लेट करने का, यानी असम्बली ना तोड़ने का। असम्बली तोड़ के यानी केयर टेकर को ये गवर्नमेंट सौंपना इनको सूट करता है। और फिर इनके बाद इनका एक बयानिया भी बन जाएगा कि हमने आईएमएफ के मुआहदे से हमने अपने पाकिस्तान को आईएमएफ से मुआहदा कर दिया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा दिया। लेकिन अगर ये थोड़ा टाइम और खींचेंगे और रहेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी और इनका वो सियासी तौर पे इनको काफ़ी नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन टाइम पे हो या नहीं हो ये एक अलग बहस है, लेकिन इलेक्शन अगर टाइम पे भी नहीं होते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट ज़्यादा कंटिन्यू करेगी। इनकी गवर्नमेंट अगस्त में मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर मैं पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करूं, जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क के हालात हैं जिसके अंदर हर शख्स अपनी सियासत की बात कर रहा है कि मैं आऊँ, तो आप क्या देखती कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए? आपके जहन में क्या खाता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कोई भी कंट्री का, कोई भी निज़ाम का। जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक चीज़ पे इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं रुकती। मुझे ये लगता है कि वो जद्दोजहद में होती है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट। सेकेंड चीज़ ये है जो मुझे दिखता है कि बेहतरी की तरफ कोई इम्कानात नज़र मुझे नहीं आते। नंबर 3, आते ही जो भी गवर्नमेंट है कि जी हम पे इतना कर्जा है और हमने ये कर्जा कैसे लौटाना है, मीन्स लाइक हाउ डू वी गिव इट बैक। तो आईएमएफ का टेन्योर अगर देखा जाए 1984 से हमने 22 दफ़ा आईएमएफ से कर्जा ले चुके हैं हम। उसमें क्या चेंजेस आए? हमने तो कोई बेहतरी नहीं देखी। अगर सिर्फ आम आदमी की ज़बान में कहूँ तो बिजली, लाइट और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज़ अभी भी वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं जो लास्ट 10 इयर्स से है। अगर हम एग्रीकल्चर का देखें, अगर हम आई वुड से कि हम लोग जो बिगेस्ट हमने तरक्की की है वो इन्वेस्टमेंट्स में करी है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। बट अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ देखें, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इनोवेशंस देखें, जितना आपका क्रीम है, मींस आईटी के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, यंग यूथ, जिनसे पूछे नॉर्मल XYZ ज़बान में बात करें तो कहते हैं नहीं, हमारे लिए बेहतर यही ऑप्शन है कि किसी तरीके से हम बाहर चले जाएं, अपने आप को उजागर करें और बस अब इस वक्त हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो ये नेगेटिविटी कि हमारे अंदर कैसे आई? ऑफ कोर्स जब इंसान सब सिनेरियो को देखते हुए एक डिसीजन मेक करता है कि हम कब तक स्ट्रगल करेंगे और आगे हमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इवन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कहें तो कोई भी इस इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट नहीं करता। यानी आप कोई भी चीज़ को अगर हासिल करना चाहे, विन करना चाहे, तो क्या चीज़ श्योरिटी होती है कि आप उसका ट्रस्ट गेन करें। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द कम्युनिटी बेस या अगर हम कहें कंट्री वाइज तो बहुत खोखली है। उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट भी आती है तो बट दे आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, जो स्मॉल चीज़ें हैं, यानी पानी, बिजली और रोटी, ये बहुत
कॉमन सी चीज़ें, उसके ऊपर एम्फोसाइज कोई नहीं करता। दे टॉक अबाउट बिलियंस एंड मिलियंस कि हमारे पास इतना कर्जा, हमने ये कर लेना है एंड ऑल दैट, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। जस्ट टॉक, मतलब उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करते इशारा मुझे ब्रेक का, और नाज़रीन ये लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीन नाज़रीन, आप देख रहे हो प्रोग्राम बात से बात। मैडम आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से हम बात करें कर्ज़ के हवाले से, IMF के कर्ज़ आता है, पैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फ़लाँ जगह पे। हमारे मुल्क में कभी भी कोई नागानी आफत आती है, पैसे आते हैं सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका कोई एहतसाब का अमल नहीं है कि कोई चेकिंग नहीं है, चेक ऑफ बैलेंस नहीं है। अब मैं अगर वो अवाम के हवाले से गुफ्तगू करूँ तो अवाम को क्यों रिलीफ नहीं मिलता? ये जो सियासी लोग हैं ये अपने आप को वेल तरीके से क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करके बताते कि भाई हम जो है अपने सारे जो हालात हैं, जो मुल्की हालात है, उसको हम पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी, पेट्रोल जो ले रहे हैं हम, जो फैसिलिटीज़ हासिल कर रहे हैं उसमें कुछ कमी करें। तो इस तरह की कोई मिसाल क्यों नहीं बनते ये लोग, सारे सियासी लोग? नहीं जी, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट को दिया जाता है और जो डिपार्टमेंट लगा रहा होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उससे बिल्कुल साबित होता है कि कौन सी रकम या कौन सी कहाँ किस पे लाई गई या किस जगह पे खर्च की गई। और दूसरी बात है कि जब बजट लाया जाता है तो उसमें भी बताया जाता है कि फर्स्ट सपोज के एजुकेशन है, हेल्थ है या और कई डिपार्टमेंट हैं, किस पर कितना खर्च किया जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि उसका पता नहीं होता। हाँ देखिए, ये ज़रूर है कि अगर अच्छी अवामी गवर्नमेंट आती है तो वो आवाम को रिलीफ देती भी है और उसे देना भी चाहिए। देखिए क्योंकि आवाम की उम्मीद होती है अपने जो सियासी लीडर होता है उससे, तो उस सियासी लीडर को चाहिए सलीम भाई कि वो आवाम को रिलीफ ज़रूर दे। और दूसरी बात ये कि आवाम को अगर रिलीफ, देखिए आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलती तो आवाम के पास बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि देखिए 5 साल तक आप आवाम को अगर नहीं रिलीफ देंगे तो 5 साल बाद आवाम के पास आपने जाना है तो वो अपना मुकदमा जो है ना आपको वोट ना देकर ले लेगी आपसे। प्रोटोकॉल के हवाले से अगर हम देखेंगे कितने गाड़ियां, कितनी सारी चीजें, इसके अंदर क्यों कमी नहीं आती? मेरा वो सवाल है। आप देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आप बात करते हैं प्रोटोकॉल की, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई बड़ा लाविश किस्म का प्रोटोकॉल होता है। मैं कम से कम और किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगी। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आप देख लीजिए, अगर अब 2-4 गाड़ियां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ या अदी फरियाल तालपुर के साथ या आसिफ अली जरदारी के साथ ना हो तो खुदा ना खास्ता, मैं नहीं समझती हूँ कि किसी के लिए, मैं कह रही हूँ अल्लाह ना करे किसी के साथ भी आप देखते इस तरह का नहीं आना चाहिए। चल रही है। नहीं, मैं बात बताऊंगी कि मेरे चेयरमैन के साथ 3 या 4 गाड़ियों से ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं होता। मैंने खुद जो ऑब्जर्व किया और देखा है, कोई जाओ जलाल लश्कर आप मुझे बता दीजिए। जी इकबाल भाई क्या कहेंगे? नहीं, प्रोटोकॉल तो नो डाउट ये काफ़ी लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो इनके हाल में जो स्पीकर गए थे, कौन से मुल्क में गए थे, तो वहाँ पर अब बांग्लादेश से भी आया हुआ था डेलीगेशन, इंडिया से भी। हमारे जो डेलीगेशन गया था पाकिस्तान से, 5 स्टार होटल में रुके थे वो, और 24 आवर्स लिमोजिन थी इनके पास थी। तो पाकिस्तान में जहाँ भी जाते हैं ये, हमारे लोग भी जा रहे हैं कहीं IMF से कर्जा लेने या दुनिया में जहाँ भी इमदाद लेने भी जाते हैं, तो जिनसे हम लोग इमदाद मांग रहे होते हैं उनसे ज़्यादा हमारा प्रोटोकॉल होता है, उनसे ज़्यादा हमारे लोगों के अखराजात नज़र आ रहे होते हैं। ये हर जगह पे, ये पूरी दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोटोकॉल हम लोग बहुत एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अभी हाल में पीपल्स पार्टी ने एक बात कही अभी आपने, तो सेनेट के जो चेयरमैन है तकरीबन पीपल्स पार्टी ने ही उनको बनाया है, तो उन्होंने जो अभी बिल पास करवाया था वो बिल वापस भी हो गया, वापस हुआ। वो तो क्रिटिसाइज मीडिया में बहुत हुआ था, मीडिया लेकिन इस हद तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए ना। मतलब आप इस हद तक जाते हो, फिर जाके इतनी मीडिया हर तरफ से क्रिटिसाइज शुरू हो गया। और इन हालात में, जिस हालात में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भर सकते, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फ़ीस नहीं है, इतने हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के, एक आम आदमी के पास कुछ भी नहीं है, और इसमें आप इस तरह के बिल ला रहे हो तो क्या मैसेज दे रहे हो कि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी। हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर बढ़ते जा रहे हैं, काम तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लोगों के पास कुछ नहीं है। अभी बिलावल साहब
जापान गए थे, तो मुझे ये बता, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये अपनी सिस्टर को साथ ले गए थे, ना उनके पास कोई ओहदा है ना कोई उनके पास कुछ है, तो किस तरह गए थे, उनके ऊपर भी तो खर्चा हो रहा है ना, तो किस सोच के तहत वो उनको लेकर गए थे, सामने आपको नज़र आएगा जब सलीम भाई इस पे प्लीज इस पे आई एम सो सॉरी। नहीं देखिए आपकी बात काफ़ी होगी, जहाँ मेरे भाई ने कहा कि देखिए ये हर शहरी का हक है कि इस किस्म की बात को उजागर ज़रूर करे, लेकिन इन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में बात की, मैं उसको कुछ तो बदबख्त ऐसे भी थे जिन्होंने नेगेटिव वे में जाके बात की। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, मैं आज आपके प्रोग्राम में कह के जा रही हूँ, आपके दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी बैठे हुए हैं, अगर इस चीज़ को साबित कर पाए तो मेरे जैसी एक छोटी सी वर्कर जो है ना ये सियासत भी छोड़ेगी, और कोई मुझे इसमें एक रत्ती भी झूठ बोले ना तो मैं इस चीज़ के लिए हाजिर हूँ। आपके मैं मुजरिम हूँ, तीनों की, अल्लाह की तो हुई हूँ, आप तीनों की भी मुजरिम हूँ। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मेरे चेयरमैन हैं, उन्होंने जितने मुल्की गैर मुल्की दौरे किए हैं ये ऑन रिकॉर्ड भी है और आप चेक भी कर सकते हैं कि किसी एक पर भी कोई भी प्रिविलेज या सैलरी या कुछ भी उन्होंने नहीं लिया, कोई टीएडीए नहीं लिया, जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी ऑन पॉकेट से कर रहे हैं। और दूसरी बात मेरे भाई ने कि उनकी बहन चली गई, देखिए मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ बहनें माएँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट सिंबल है, और अगर इज्जत के साथ लेके गए तो किसी भी उनकी जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स में थी वहां आसफा बीबी नहीं बैठी हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी मौजूद थे उस मीटिंग में, अगर उसका बैठ जाना मैं नहीं समझती हूँ कि कोई गुनाह है या किसी के आप जाते हैं। अगर आप अपनी देखें, एक जो पाकिस्तानी लोग हैं हमारे, वो हमारी फैमिली की तरह होते हैं, जस्ट लाइक फैमिली होते हैं, अगर उनके साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं और अगर उनके साथ आसफा बीबी बैठी हैं तो कोई गुनाह नहीं हुआ। मैं समझती हूँ गुनाह तो तब होता कि वो तमाम तर अखराजात आसफा बीबी के और बिलावल साहब के जो है ना गवर्नमेंट पे कर रही होती, वो तमाम तर जो अखराजात हैं वो अपनी ऑन पॉकेट पे कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि एक सिविल राइट के मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनकी पास में पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे ओहदे हैं जो एक नॉर्मल इंसान आई वुड से कि बहुत प्रॉब्लम से गुजरता है, स्पेशली गार्बेज, स्ट्रीट्स पे जो गार्बेज गंद है, कचरा, उसका कुछ हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 पानी के मसले, डिफेंस ले लें, क्लिफ्टन ले लें, हर जगह खुदाई हुई, पूरा डिफेंस खुद चुका है। पानी तो मेरे ख्याल से आई हैव स्टेड इन क्लिफ्टन फॉर लास्ट 50 इयर्स, पानी का नामो निशान पिछले 20 इयर्स से गायब है। नंबर 3 अच्छे खासे ऐसे भी नहीं है कि हम बिल नहीं भरते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नथिंग लाइक दैट, बट हमारी लाइट यानी जब जाती है तो एक हफ्ते बाद वापस आती है। उसको हमने रीइंस्टेट करने के लिए पैनल्स लगाए हुए हैं, जनरेटर्स लगाए हुए हैं, वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ लिविंग है। बट ऐसे भी छोटे से इलाके हैं जैसे लियारी है, एक हफ्ता लाइट नहीं है। लाड़काना में 10 दिन, आई हर्ड के वन ऑफ माई डॉक्टर्स बता रहे थे कि पिछले ईद से उनके पास लाइट नहीं थी और बहुत क्राइसिस से गुजरे, स्पेशली मेडिकली हवाले से बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे आई वुड से कि बच्चा पैदा होता है, गायनाकोलॉजिकल वार्ड्स के अंदर बहुत तकलीफ़ हो गई, लाइट नहीं थे, उनको वक्त पे इमरजेंसी नहीं करनी मिली, कुछ वफात भी हुई है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे केटर करें। थर्ड चीज़ एजुकेशन में सिंध क्यों पीछे है। मैंने दौरा किया, काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो हम लोग प्राइवेटली एजुकेट भी करते हैं लोगों को, बट ये कुछ लोग हैं जो हम एफर्ट करें एज अ ह्यूमैनिटी वर्क करने के लिए। बट डोंट यू थिंक सो इतना प्रिविलेज जब हम ये कहते हैं कि IMF एक हम कर्जा ले लें हर चीज़ें फिक्स करने के लिए, एक ही है डब्बी की, यही पीपल्स पार्टी या PDM या अब जो भी क्राइसिस है, वाई नॉट के एक जगह बैठ के हम आवाम का मसला हल करें। देखिए अगर इफ़ यू सेटिस्फाई अस, ऑब्वियसली आपको इतनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं जी ये पार्टी इतने अरसा गवर्नमेंट आई उनकी और उन्होंने एक बेटरमेंट की तरफ लेके जाए, जो हमारे लीगल राइट्स है वो हमें क्यों नहीं मिलते। विमेन की तो बात छोड़ें, बट ये जो हमारा प्रिविलेज है पानी, लाइट और सिक्योरिटी, अगर इसका हल हो जाए तो नथिंग लाइक। अगर मैं एक वर्ड कह दूं अपनी बहन को, देखें आप जिसकी बात कर रही हैं डिफेंस की या क्लिफ्टन की,
लियारी की भी बात करी। नहीं, मैं उस पे लाड़काना भी बात की, जिस पे आपने पहले बात की, मैं आपको स्टेप बाय जी। स्टेप सारे ही बताऊंगी। जी। देखिए वो कंटोनमेंट के एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे आप हो या हम रहे या कोई भी जो रह रहा है, तो वो हम उनको बाकायदा मंथली पे कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये उनके काम है, लेकिन जब भी लास्ट ईयर या उससे पिछले साल भी बहुत ज्यादा जब बारिश वगैरह आई, जब पानी वगैरह रुका, वो तो पूरा CM डिफेंस ने- देखिए, पूरा CM ने- डिफेंस देखिए, खुदावा देखिए, है। मेरी वो बात तो सुन आप लीजिए, सीबीसी please, की मेरी बात कर सुन रही है, लीजिए, वो एक देखिए, सेक्टर और आप मेरी बात नहीं डबल समझेंगे, मैंने सेक्टर्स आपकी को बात क्रॉस सुन ली, आउट मैंने कर आपकी लिया। बात सुन ली। ये अगर खुदा है तो वो कंटोनमेंट का एरिया, कंटोनमेंट ही उसको देखता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो सीएम साहब ने खुद से तमाम फंड्स वहां दिए और वहां पे फैसिलिटेट कुछ किया भी नहीं लोगों है को। वहाँ पर। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, देखिए तो आप CBC वालों कंटोनमेंट से क्वेश्चन नहीं, करें ना, नहीं, जिनको आप पे कर रहे कंटोनमेंट हो। बोर्ड कहते हैं नहीं, देखिए जी के नहीं, नहीं, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, 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 इश्यूज नहीं, होता है। कंटोनमेंट के देखिए, कंटोनमेंट के जो एरियाज हैं वो कंटोनमेंट कंटोनमेंट बोर्ड इज समथिंग एल्स और आप के कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक उनसे शिकायत समथिंग करें, आपके एल्स है। सीएम साहब भी तो उधर वो कर रहे हैं ना, सारी चीजें देखिए, दे रहे इसलिए हैं, फंड अगर दे दे रहे हैं तो वो तो सारी आप डिफेंस सिस्टम को निकाल दें, आप तो अपने जो इंटीरियर अच्छा, दूसरी बात, अगर दूसरी बात, देखिए, आपने लिहारी की बात की, देखिए आपने लिहारी की बात की कि कई हफ्ते कई दिन देखें, अभी एक हफ्ता हो चुका है लाइट मेरी नहीं बात वहाँ सुने, अभी गैस की लिहारी प्रॉब्लम में चल लिहारी रही में है, गैस बहुत तो है सारी ही है, नहीं, लिहारी में देखिए, गार्डन गैस तो वगैरह, है ही नहीं। बहुत सारी है। लिहारी में नहीं थी बिजली, तो उस पे बाकायदा तौर पे मेरी अपनी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया लिहारी के लोगों के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये तो वो मैं लोग अभी मसले रिसेंट हल हो में जाए, देखिए, बस मसले मैं हल- रिसेंटली बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक सिंध गवर्नमेंट का इशू नहीं है। आपने कहा गैस, मैं खुद इस चीज को एडमिट करती हूं कि गैस प्रोड्यूस सिंध कर रहा है, उसको उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा प्रॉपर। ये ज्यादती हमारी तरफ से नहीं है, मतलब ये सिंध गवर्नमेंट 18वीं की तरफ तरमीम से भी तो नहीं है, देख रहे हैं ना। 18वीं देखिए, तरमीम भी तो- 18वीं तरमीम में गैस और बिजली का नहीं है, ये इशू है फेडरल गवर्नमेंट का। और मेरे चेयरमैन ने एक नहीं और सीएम साहब ने रिटर्न दिया है लिख के कि जी ये ज्यादती हमारे सिंध के साथ हो रही है, इसका अजाला किया जाना चाहिए। इस चीज के लिए मैं, आप, हम सब एक हैं, इस चीज को हम नहीं कह सकते क्योंकि ये सूबाई गवर्नमेंट का काम नहीं है और ये अगर नहीं किया जाएगा तो यकीनी बात है नुकसान बट होगा। सोशल अच्छा, इश्यूज अबाउट वाटर, वाटर को किस और तरीके दूसरी से बात, डिफाइन दूसरी एक करेंगे? मिनट, मेरी बहन ने कहा कि लियारी के अंदर नहीं है। देखिए लियारी के अंदर आप लाड़काना में भी देखिए, नहीं है जी, एक आप हफ्ते से। अब एक चीज को देखेंगे ना, जी। आप एक क्वेश्चन करती हैं, आप दूसरी तरफ नहीं, बात नहीं, करती मैं हैं, दूसरे इसका तो जवाब question ले लीजिए क्या? आप। एक ही इस चीज खाका का है, जवाब उसी ले को लीजिए relate ना। कर रही हूँ। अब मैं मैं कहूँ कि switch लियारी की नहीं बात कर रही हूँ। करते करते मैं लाड़काना की तरफ चले जाऊँ, ऐसा नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, कराची, देखिए, बात दरअसल ये है कि Central लियारी के अंदर, and देखिए South। लियारी के अंदर मेरी बहन, आप देखें, आपने कहा ना मैं बाय प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, लियारी की गरीब बच्ची जिसका बाप गधा गाड़ी चला रहा होता था ना, बड़े फखर से वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब की बेटी जा रही है, डॉक्टर साहब जो है ना ये गधा गाड़ी चलाते हैं, इनके वाले साहब उनकी बेटी डॉक्टर है, वहां पे मेडिकल कॉलेज दिया, वहां पे यूनिवर्सिटी दी हुई है, कॉलेजेस बेहतरीन दिए हुए, ये आप ना कहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको नजर ना आए तो मैं उस चश्मे का इलाज नहीं कर सकती, उस नजर का इलाज मेरे पास मेरे है। घर में आपको अच्छा, जरूरत है इकबाल भाई से भी एक सवाल मेरे कर पास लो, तो है उसके ही नहीं ना, बाद क्योंकि आप उस नजर से देखिए। अच्छा इकबाल साहब, वो कौन सा चश्मा है जो ये कह रही है कि उनसे देखा जाए? वो इन्हीं का चश्मा है, तासुब का चश्मा उतार के देखिए। इन्हीं का चश्मा। मैं ये आपको बताऊं कि अभी इन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर में ये चीज़ें नहीं आती, ये वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वफाक में भी तो इनकी गवर्नमेंट है। नहीं हमारी नहीं, हमारे पास नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं है, हमारी हमारा- गवर्नमेंट, हम अलाए जरूर है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है। हम लोग तकरीबन देखिए, चलता है अगर तो सब पानी मुझे- पर बात की है तो बिलावल साहब ने खुद खड़े होकर वफाक असेंबली में भी में- की है जी। वफाक में इनकी गवर्नमेंट है, उसकी वजह मैं बताता चलूँ कैसे। जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी इनके हैं, तो वफाक में इनकी तो गवर्नमेंट भी फॉरेन है। मिनिस्टर तो अपना काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप तो अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, पूरे लोगों को लग रहा है, अगर पूरी आपको आवाम को नजर आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं। नहीं, भाई, ये- चश्मा कौन नहीं, सा है, नहीं, ये एक बताएं सेकंड, मैं आप। ये बोल रहा हूँ, अगर वफाक में आपकी गवर्नमेंट नजर आ रही है ना, पीडीएम की गवर्नमेंट है, तो वफाक में आप लोगों की गवर्नमेंट है। और अगर आपको हमारी लगता है नहीं। कि वफाक आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, फेडरल आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता, तो फिर आप उस गवर्नमेंट से हट जाएं। आप उनके साथ गवर्नमेंट भी हम रहे, उन्हें आप warn foreign कर minister चुके भी हैं, रहे, warn कर चुके हैं, हैं, ये नहीं होता, foreign warn minister कर भी चुके रहे, हैं। आप नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रहे,
और भी वजारतें आप अपने पास रखें और बाद में कहें कि ये वफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, तो मतलब जब मसले आए मसाइल आते तो ये आपको ये पॉइंट आपके ये वैलिड नहीं है आपके लिए, आपको ये राइट ही नहीं है कि आप वफाक से ये बोलें कि वफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, क्योंकि वफाक में भी आप ही हो। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको ये वाला राइट नहीं है कि वफाक से आपका कुछ वो कर सके कि वफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। वफाक आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, आप उस गवर्नमेंट से निकल जाए, तो इसका मतलब आपको वफाक में रहना भी है और वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी। तो ये जरा तजाद है मेरे हिसाब से। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। देखें जो है ना असेंबली के फ्लोर पे चेयरमैन साहब ने जब पानी का हुआ था तब भी कहा था कि हमें पानी पूरा नहीं दिया जा रहा सिंध का, और अगर ना इस पे हल हुआ तो हमारी जो लोगों की करोड़ों रुपए की जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी। ये भी आपको इल्म होगा यकीनन। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खामोश बैठे रहे। और सैलाब ज़दगान के जो फंड रुके हुए थे उसके लिए भी बॉन्ड किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बॉन्ड नहीं किया जाता। अब देखिए बॉन्ड किया जाता है, उसको बैठ के सेटलमेंट किया जाता है, ये नहीं कि हमने छोड़ दिया दूसरे ने छोड़ दिया। तो जो जमहूरियत है फिर उसकी बका के लिए बहुत सारे काम करने जैसे पड़ते के हैं। इलेक्ट्रिक का, गैस का, ये वाला मसले तो वहीं के वहीं खड़े हुए ना वफाक के हवाले से। इस पे भी तो बात हो देखिए सकती मैं तो थी, कहती हूँ पानी के हवाले से, इसके हवाले आज से। की जगह अच्छा मैं कल की इकबाल जगह साहब की आज तरफ जो आता है कि इलेक्ट्रिक से अच्छा बेहतर इकबाल साहब की ऑप्शन तरफ आया, आता आवाम है को कि रिलीफ बहुत मिले। बहुत वो तो बहुत स्टैंड गहराई लगा वाला के सवाल है बैठे कि मुस्तकिल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। इकबाल साहब, जो कंबाइंड हुकूमत नज़र आ रही है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्या अगर यही सिस्टम रहेगा जिस तरीके से आपस में PDM की हुकूमत बन गई, तो क्या आप देख रहे हैं कि आने वाला वक्त जो सुनेरियो दिखा रहा है, जो चीज़ें दिखा रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि वाकई इस तरह की कंबाइंड हुकूमत बनेगी तो क्या पाकिस्तान तरक्की के राह पर गामजन होगा, या फिर यही खींचातानी कि तुम मुझे दे दो मैं तुमको दूंगा, तो आपस के अंदर चलेंगे? क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में जिस तरह सियासतदानों की जो सोच है, जो जिस तरह पार्टियों की सोच है, पाकिस्तान में कंबाइन हुकूमत ही होनी चाहिए। वो कम से कम लड़ते तो नहीं है। फिर बार क्या होता है कि एक की हुकूमत होती है, एक की नहीं होता, तो वो दूसरे को हुकूमत करने भी नहीं देते। अगर कंबाइन हुकूमत है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली ये चीज़ है। आप कंबाइन आ जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ कंबाइन ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर हम सबको अपने पास कुछ ना कुछ वजारतें चाहिए। इनके वजारतें भी दे दें इनको, लेकिन कम से कम एक काम तो कुछ करके दें। जब आप इनको वजारत देंगे तो जवाब ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी जो मीर मुर्तज़ा वहाब को मेयर बना दिया गया, कोई कुछ भी कहे, सही बना गलत बना छोड़ दे, लेकिन आज इनके पास जवाज़ नहीं है काम ना करने का। अगर ये उनको जमात इस्लामी के आ जाते, वो कुछ अरसे बाद यही बात कहते कि हमको फ़ंड नहीं दिया जा रहा है, फ़ंड नहीं जा रहा। जैसे इन्होंने कहा कि वफाक हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ये दूसरों पे डाल देते हैं ना। तो ये चीज़ ऐसा हो कि बल्ले इनकी कंबाइन गवर्नमेंट हो, लेकिन आम आदमी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, एक आम आदमी है, उसका ताल्लुक ही नहीं है वज़ीर आज़म कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो चाहते हैं हमको क्या मिल रहा है, महंगाई कम हुई, मेरे बच्चे स्कूल की फ़ीस में भर सकता हूँ, मैं अपने 2 वक्त की रोटी कमा सकता हूँ, मुझे रोज़गार है, काम चल रहा है, बिजनेसमैन चाहेगा छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हैं कि नहीं। आम आदमी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसके पास कितनी मिनिस्ट्री है, कौन क्या कर रहा है, वो चाहते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। अब मैं इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, भले इनकी मिनिस्ट्री आपस में बढ़ जाए, कुछ पीपल्स पार्टी के पास हो, कुछ नून लीग के पास हो, लेकिन काम करें। लड़ाई इनकी ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते ये लोग। तो उससे क्या होता है, अभी भी आप किसी भी नून लीग को यहाँ बुला लें और पीपल्स पार्टी वाले को बुला दें, इनका झगड़ा नहीं होगा, नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर आप PTI वाले को बुला ले तो ये लड़ पड़ेंगे। तो मकसद कहने का ये है, क्योंकि इनके पास तो इसी तरह मैं चाहता हूँ भले इनकी कंबाइन गवर्नमेंट हो, इनकी लड़ाई कम हो तो काम पे तवज्जो हो, इनके पास रीज़न नहीं हो, जवाब नहीं हो कि इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ भले कंबाइन गवर्नमेंट हो, मिलजुल के रहें, भले ये लोग भी ऐसे करें, प्रोटोकॉल भी लें, सब कुछ करें, लेकिन आम आदमी के लिए भी कुछ डिलीवर करें। क्योंकि आम आदमी का नहीं ताल्लुक कि बिलावल के साथ कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, शहबाज शरीफ के साथ कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, इनके साथ एक गाड़ी भी नहीं जाए। अगर आम आदमी को कुछ नहीं मिलता तब भी वो तो चीखेगा। आम आदमी के लिए इनको काम करना पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अभी ये है कि पॉलिसी क्या बननी चाहिए। तो पाकिस्तान में जब तक फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आते हैं, यहाँ पर बिज़नेस बाहर लोग नहीं आते इन्वेस्ट करने, पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे होंगे नहीं। दूसरी चीज़ जो हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, हमारे वो इदारे जो नुकसान में चल रहे हैं, हम उनको भी चला रहे हैं। ये सियासतदानों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो जमाते हैं ये अपना वोट बैंक गंवाना नहीं चाहते, इसलिए उन इदारों को प्राइवेट नहीं कर रहे या बंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि हमको सियासी नुकसान हो जाएगा। और जब तक ये सियासतदान आम आदमी के हिसाब से सोचेंगे
तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि मेरा वोट बैंक डैमेज हो जाएगा, वो पार्टी मुझ पर सबकत ले जाएगी, तो पाकिस्तान के हालात सही नहीं होंगे। मैं आपको इंडिया की मिसाल दे दूँ, 1990 के अंदर उनके फाइनेंस मिनिस्टर से मनमोहन सिंह और नसरुल्लाह राव इनके वज़ीर आज़म थे। उस वक्त उन्होंने यही हाल पाकिस्तान के जो हैं उससे भी ख़राब हाल इनके थे, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया और वो फैसले किए जो इनके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद थे। आज तकरीबन 30 साल होने को आए, लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उस वक्त इनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, 1-2 इलेक्शन भी वो लोग हार गए। तो ये फैसले अगर पाकिस्तान में सियासतदान करें तो इनको 30 साल बाद भी याद किया जाएगा, अगर वो ऐसे फैसले करें जिससे आम आदमी को फ़ायदा। अच्छा इकबाल भाई, एक और सवाल, ये मेरा तीनों से सवाल है। कुछ दिनों से हम देखते हैं कि कोई तेल के ज़खायर निकल रहे हैं, कभी गैस के ज़खायर निकल रहे हैं, वो कहाँ चले जाते हैं फिर पता ही नहीं चलता। ये क्या हमारे इस मुल्क में सारी चीज़ें तो होती है कि अब फ़लाँ जगह से ये निकला, फ़लाँ जगह से ये निकला, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। देखिए पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन आपको पता है उसको कौन कंट्रोल करता है, किस तरह कर रहा है। किसी को मिलता नहीं है, आपस में ही बांट लिया जाता है। इसके मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूँ। पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पंजाब इंडिया और पंजाब पाकिस्तान सेम ज़मीन है, वहाँ का एग्रीकल्चर देखें कहाँ है, हमारा कहाँ है। और हमारी जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उस पर बड़े बड़े टावर्स बन गए। ये टावर्स जिनके भी आप देखें सब सियासतदानों के। तो मकसद कहने का कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान में है उस वसाइल को ये आपस में बांट देते हैं, वहाँ आम आदमी तक पहुँचते नहीं है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम तो रहेगी और अभी आगे भी चलती रहेगी। और नमक की प्राइस बढ़नी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? बस 2-3 मिनट है मेरे पास, और इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से इकबाल भाई कह रहे हैं कि भाई जो अभी मौजूदा हालात है इसके अंदर जो सिनेरियो दिख रहा है कि आपस के अंदर ही हुकूमत होगी, और मैं तो ये जो देख रहा हूँ अगर वाकई इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर हो जाते हैं तो मुझे जो लग रहा है जैसे 2.5 साल एक होगा और 2.5 साल दूसरा वज़ीर आज़म नज़र आ रहा है। ये मैं आज अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ, शायद ऐसा हो या नहीं हो, या 5 साल मुसलसल चले, या कुछ ऐसे ओहदे बांट दिए जाएँ कि जो सब खुश हो जाए। तो आप समझते हैं कि ऐसा अच्छा है? देखिए मिलजुल के करना चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि ये इनकी आई वुड से कि जैसे कहते हैं ना कनेक्टिविटी, जैसे दो एक अगर एग्जॉन को अगर एक ऑर्बिट पे रख दिया जाए तो दोनों की कनेक्शन बहुत अच्छी है और मिल के काम करें, इम्प्लीमेंटेशन दे। बट आई डोंट थिंक सो इलेक्शंस इस ईयर तक होंगे। प्रॉब्लली जो शहबाज शरीफ का भी लास्ट में ट्वीट भी देख रही थी तो वो कहते हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर इलेक्शन। ये 9 मंथ्स तक नेक्स्ट ईयर तक ये प्रोलॉन्ग करेंगे। बट अगेन बात आती है कि लॉट ऑफ इन्हीं के पार्टी वालों ने बड़ी खुशियाँ मनाई, जी हमें कर्जा मिल गया। बट मैं ये समझती हूँ बहुत शर्म का मुकाम है, हमें कर्जा मिला है, वी हैव टू पे देम बैक टू। बट कर्जा मिलने की खुशी बहुत ज़्यादा है, लौटाने की और क्या किस तरीके से उसको हम कौन कौन से सूबे में और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएंगे वो नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। बट होपफुली क्योंकि ज़ाहिर बात है हम सब शहरी हैं और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और देखना भी चाहिए कि अगर ये कनेक्टिविटी कायम रही और कोई खिचमताड़ी नहीं हुई तो व्हाई नॉट, प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सकते। जी इकबाल भाई, आखिरी में कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे मेरे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से? बस यही मैसेज था, दुआ करते हैं कि आप सब भी दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं और उसके लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में गवर्नमेंट भी अच्छे काम करेगी। जो जिस तरह से अभी आपने एक कॉन्फ्रेंस देखी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व है खुद, और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मुझे लगता है पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे 1 विंडो पे काम होगा। जो पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्टर आते हैं तो उनको सबसे बड़ी कंप्लेन यही थी कि एक विंडो नहीं होती, हमको इतनी जगह जाना पड़ता है तब जाके NOC मिलती है और वो भी नहीं काम होता, इसलिए इन्वेस्टर नहीं आ रहे थे। अगर इस पर इम्प्लीमेंट कर देगी पाकिस्तान गवर्नमेंट, अगर फ़ौज के साथ मिलकर, क्योंकि इन्वॉल्व वो भी हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 1 इन विंडो ऑपरेशन और फिर एक पॉलिसी हो बिज़नेस के लिए 15 साल तक के, कोई नई गवर्नमेंट भी आए उसको चेंज नहीं करे, उसी की कंटिन्यू चलता रहे, वही पॉलिसी चले और 1 विंडो पॉलिसी हो। अगर इस पर इम्प्लीमेंट हम लोग कर लेते हैं जिस तरह से बात की गई है तो पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी और जब इन्वेस्टमेंट आएगी रोज़गार भी आएगा और काफ़ी पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आखिरी जुमला आपका।
मैं तो कहूँगी कि अनदर मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि सी पैक पे शहबाज शरीफ बड़ा इंडोर्स कर रहे हैं कि इंडिया को भी मिलाए जाए, मिल के काम करें। तो थोड़ा सा प्रोग्रेस है, थोड़ी सी विंडो ओपन है कि हाईलाइटिंग हो रही है कि शायद इम्कानात हैं बेहतरी के लिए। जाहिर बात है ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ टू कि ही इज़ अ गुड लीडर, सो व्हाई नॉट गिव हिम अ शॉट। जी मोहतरमा, आप क्या कहना जी चाहिए? मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं, ठीक है, कि मुल्की हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और मुल्की हालात जो है ना, मैं जिस तरह से मेरे भाई कह रहे थे कि बड़े बड़े प्लाजे सियासतदानों के, ऐसा नहीं है। सियासतदानों ने आपको ये मुल्क दिया है और जहाँ आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं उसको ज़रूर करें, लेकिन बेजा जो है ना इल्ज़ामात गलत हैं। और मैं अल्लाह पाक से दुआगो हूँ और इंशाअल्लाह अगर मेरी पार्टी आती है इक़्तिदार में तो मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो सारा ही काम करेंगे जो उनकी वालदा ने अधूरे छोड़े थे। जी एक बात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत Thank you. शुक्रिया। उसद नाज़िल साहिब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हम कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से भी वो सच्चाई की अक्कासी की जाए। जिस हवाले से सियासी चश्मे की बात की गई उससे उतार कर जो है हम आगे की तरफ मूव करेंगे और वन विंडो इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआएं उसके साथ है। आने वाले लोग जो होंगे वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेंगे और इस मुस्तकबिल के पाकिस्तान को एक बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। हम सब मिलकर दुआ भी करते हैं और अपना भी एहतसाब करते हैं और आने वाले लोग जो है ख़ुद अपना एहतसाब करेंगे तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न मिल जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।